जैसे आज आप लोगों को मालूम है, इस राज्य के शासन के पक्ष के बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष और अनेक प्रकार के कई दिनों से जूनागढ़ के प्रशासन पूरा सक्रिय और पूरा मतलब ये रेवाड़ी शिवरात्रि का पर्व मिनी कुंभ मेला कैसे सुंदर अत्यंत इसको संपन्न किया जा, इसमें तमाम इकाइयां लगी हुई है और ये पूजा चल रहा है। कल सवेरे भी 3 बजे लोग उठते हैं, महादेव को जल है, चंदन है, पुष्प है, अनेक प्रकार का पूजन होगा। सुबह से ही मतलब 4 बजे के बाद कार्यक्रम चल पड़ेगा। इतने अनेक पूजन देवी देवताओं का स्नान होते होते समय अपने आप में आएगा कि जब वो घड़ी आएगी तो उसका समय, जैसे अभी आप हमारे यहाँ के जो आप हमारे न रहने के बाद सारे काम काज देखते हैं, आभा भाई जो है अभी आप लोगों को समय बताए कि इतना समय होना है, 10 बजे समय आप लोगों को बताए हैं और सब व्यवस्थाएं बताए हुए। इसी तरीके से पर्व आरंभ हो जाएगा। आरंभ होने के बाद उपासना के बाद प्राचीन परंपरा के हिसाब से आपने देखा होगा तमाम देवताओं के लिए अनेक प्रकार का श्रृंगार ही शोभा मानते हैं। अगर महादेव के शादी में आपने देखा होगा भूत पिशाच कहीं कोई अछूता नहीं, दानो मानो ऋषि, जैसे मालूम पड़ती पूरी सृष्टि एक साथ खड़ी हो गई हो। इसी तरीके से शिवरात्रि का जिसको रेवाड़ी बोलते हैं, रेवाड़ी माने महादेव का बारात। अब उसमें सभी लोग अनेक प्रकार के, उसमें कोई भी अशुभ नहीं है, शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ है, क्योंकि सारी सृष्टि महादेव से निकलती है और सारी सृष्टि महादेव में समा जाती है। आप जानते हैं महादेव की पुत्री नागमाता मनसा, उनकी पुत्री मनसा देवी, तो सारे ब्रह्मांड के नायक होने के साथ साथ उनके जन्मदाता भी हैं, उनके शरीर से निकलते रहते हैं और जब वो चाहते हैं पूरी सृष्टि को विश्व रूप से पी जाते हैं और जब चाहते हैं फिर वो प्रार्थना करने के बाद उनको मुक्त कर देते हैं। इतने देवताओं के गुरु शुक्राचार्य को जब वो चाहते हैं तो कभी कभी कई बार असुरों को कुछ ऐसा होता है तो महादेव शुक्राचार्य को अपने सांसों के द्वारा अंदर ले लेते हैं और फिर शुक्राचार्य को सुरक्षित होने के बाद बाहर निकाल देते हैं, और जो कि उनको अनेक प्रकार के, इसलिए वहां जहां देव असुर दानो मानो मनुष्य गंधर्व किन्नर रूपी रूपांतराय नमः, उस रेवाड़ी की यात्रा में सब लोग शामिल होंगे। और वो रेवाड़ी यहाँ भगवान भावनाथ में जो देवता है, जिसको हम लोग निशान की भी कहते हैं, देवता कहते हैं, दत्तात्रेय, दत्त प्रकाश, तो उसको लेकर जूना अखाड़े में पूजन होता है। आप पूजन होने के बाद तमाम देवी देवताओं को वो जो मतलब है 1 तारीख को निकलेगी और वो रेवाड़ी जो है लगभग अपनी 3 किलोमीटर की यात्रा, क्या नाम है भाई, जो कि आप जानते हैं इस नगर में, इस व्यवस्था में कर्मा भाई कटारा जो थे और तमाम साधु संतों के, उनके प्रथम जो मूर्ति लगी हुई है वहां पे, यहाँ से निकलने के बाद हर साल हम वहां पूजा करता हूं और उसके बाद तुरंत ही वहीं के गेट से हम लोग अंदर होते हैं और यहाँ से परिक्रमा करते हुए फिर यहाँ दत्तात्रेय चौक में आते हैं, फिर सभी लोग मृगी कुंड में आते हैं। उसके पहले में आरती, शाम को भी संध्या काल भी आरती होती है। रात्रि को 12 बजे जब घड़ी वो समय आता है, वो समय तिथि के अनुसार उसका होता है। चौगड़िया वगैरह, तिथि वगैरह अनेक प्रकार की चिंतन की जाती है और उसका पूजन होता है। तो 10 बजे भावनाथ में, 10:30 बजे जूना अखाड़े में और ठीक 11 बजे के पहले पहले अवाहन अखाड़े में, और उसके बाद अग्नि अखाड़ा।
उसके बाद भारती आश्रम, जिसको भारती आश्रम माने विशंबर भारती जी का तपोस्थली और समाधि, और उसके बाद वो समाधि स्थल से फिर जो जागीर, रुद्र जागीर जिसको इंद्र भारती कहते हैं, वहां प्रोग्राम भी होना है। ऐसे नगर पालिका में भी ध्वजारोहण होता है, पर्व का उत्साह होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक सांस्कृतिक एक कार्यक्रम को आयोजन होता है और सभी लोग कल उसको पर्व शुरू करेंगे। और शिवरात्रि को 12 बजे जब वही महादेव कैलाश को प्रस्थान करते हैं और उसी टाइम सारे लोग अपने आप अपने घरों के लिए रुख करते हैं। भगवान महादेव से मेरी इतनी प्रार्थना है कि सरकार को भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं, प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बड़ी प्रशंसा करता हूं कि मेला को, महादेव के पर्व को, ये व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से उदारता के साथ उन्होंने इसका मतलब जो है उत्सव मनाने का निर्णय दिया और करने की, ये मिनी कुंभ मेला और अनेक प्रकार और भी मेरी बहुत वार्तालाप होती है जो अब मीडिया में नहीं बोल सकता हूं, नहीं कह सकता हूं। इसलिए ये समझिए पर्व निश्चित अपने आप में मिनी कुंभ मेला, हर साल का मेला, और इस सारे के सारे विश्व में शिवरात्रि का इतना अधिक महात्मा कहीं नहीं इकट्ठा होते हैं। कई बार हमको सोमनाथ के ट्रस्टी, सोमनाथ के लोग और भी ज्योतिषलिंग के, महाकाल के, त्र्यंबकेश्वर के, रामेश्वर के, विश्वनाथ जी के और अनेक प्रकार लोग हमें बोलते रहते हैं कि महाराज आप यहाँ आए, साधु संतों के यहाँ भेजा जा और जगह भेजा जा। पर यह कि मैंने कहा कोई बुलाने से यहाँ आता नहीं है, क्योंकि यहाँ बिना निमंत्रण से, चाहे वो खेड़ूक हो, चाहे खेड़ूक को भी यहाँ निमंत्रण नहीं दिया जाता है और न कोई सुविधा दी जाती है। इसी तरह से देश भर के साधु सन्यासी को यहाँ कोई कार्ड नहीं जाता है, निमंत्रण नहीं दिया जाता है, और किसी को यहाँ अन्य कोई मीडिया वालों को निमंत्रण कार्ड दिया जाता है नहीं, बगैर सूचना। अब बगैर निमंत्रण का ये स्वयं वो जानते हैं कि परम शिवरात्रि मेरी है और हमें मनाना है, अब मनाते रहे, मनाते रहेंगे। इस तरीके से मतलब ये खुद का मेला है। यहां मेला में कौन लोग आते हैं? 80 से लेके 90% खेड़ू, कोई व्यापारी नहीं है, किसान, और जो कि कोई मूंगफली, कहीं माडुई और कहीं थोड़ी बहुत मतलब ये जितने अन्य क्षेत्र में लगे हुए साधु संत का भंडारा चल रहा है, खूब खुला खाना पीना चल रहा है। वो काश्तकार आते हैं और वो बाबा जी के उतारे में अपना टाइम देते हैं, शिविर में रुकते हैं, खूब बाबा जी चाय पिलवाते हैं, खूब रोटी खिलवाते हैं, रात भर डायरा सुनवाते हैं, खूब भजन करते रहते हैं। सुबह भी उनको बोलते हैं कि कमंडल में जल में भी देकर और उन्हें सारी प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो इस मेला में निश्चित ये समझिए कि यहाँ के कंकड़ शंकर है, और जो भी यहाँ आया है वो किसी रूप में है, मगर मेरा ये मानना है वो सब कहीं न कहीं महादेव और पार्वती उनको मानते हुए मैं नमस्कार करता हूं और उनको प्रार्थना करता हूं। क्यों? महादेव तो आप जानते थे यहाँ भील के रूप में आए, जो कार्तिक भगवान पहचान गए, नहीं तो कोई पहचानने वाला नहीं था। तो या तो मतलब नारद जी ने पहचाना पार्वती को कि भीलनी कौन है, ये स्वयं मतलब जो है जगदम्बा है, ये स्वयं पार्वती माता है। इसी तरीके से भाव का महत्व यहाँ है। आप जानते हैं यहाँ कथा जो है, एक भीलनी थी, अचानक महादेव की कृपा से माता जगदम्बा अचानक जो है कार्तिक से मिलने को उसकी भावना का जन्म हुआ। जब वही उसकी कार्तिक से मिलने की इच्छा जागृत हुई तो महादेव को बिना बताए हुए कैलाश पर्वत से और यहाँ के प्रस्थान किया। आज जब ये पश्चिम दक्षिण के कोण पे जब माता आई थी तो वहां क्या देखती है कि एक जो डिक्री है, और वो डिक्री जो 15, 16 साल 18 साल की है, वो किशोर अवस्था, उसको देखते हुए देखा और सर पे लकड़ी लेके जा रही थी। अचानक जो माता का वाहन था जिसको सिंह कहते हैं, वो सिंह ने उसको खा लिया। और सिंह ने खा लिया तो माता पार्वती जो थी एकदम मतलब भावुकता हो गई, और भावुकता होने के बाद जब नजर डाला तो उसकी माँ जो थी
80-90 साल की बुढ़िया खटिया पड़ी हुई थी और डोसी माता को जब देखा उसने खटिया पड़ी कुटिया में पड़ी हुई ऐसे लेटी हुई बेदूत का, और उसका एक वही देखभाल करने वाली थी। उस समय तुरंत ही माता पार्वती ने एक किशोर रूप में मतलब जो है कन्या का रूप धारण कर लिया और वो भिल्ली की जो लड़की थी उसकी हम शकल बनकर और तुरंत ही माता के सेवा में गए। ऐसे भीलों में आप जानते हैं युद्ध होता है और उनमें जो जीतता है वही कन्या के शादी करते हैं। तो जो उसको तमाम लोग भीलों में थे, जो सबसे बड़ा पहलवान था और ताकतवर था, वो भीलों का जो थे वो सब आए। आने के बाद उस कन्या के पास जब आए तो जब देखा नारद जी ने आसमान में कि माता पार्वती, नंदी ने जब उनको देखा और नंदी ने जब नारद जी ने देखा तो स्वयं महादेव की दृष्टि पड़ गई। तो महादेव को क्या देखते हैं कि एक जुबी अवस्था में स्वयं जो है महादेव एक भीड़ के रूप से बाण लेके चले आ रहे हैं। उस बेलने के बाद वो सारे भीड़ समाज जो था, जितने भीड़ समाज था, सब क्रोधित हो गया, बड़ा जोश में आ गया और उस डिकरे को बोला तुम बाहर निकल जा, तू हमारे में से नहीं है। और भगवान महादेव भील के रूप में रहा। वो भीलनी ने कहा मैं शादी करेंगे। वो डोसी माई भी ठीक हो गई, उसने कहा मैं इस कन्या इसको देना चाहती हूँ। वो डोसी माता जो उसकी कन्या की माँ थी, वो महादेव का चेहरा देखकर और उसने तुरंत ही बोले मैं अपनी पुत्री को देना चाहती हूँ। उसके राजी से हुआ, मगर तमाम युद्ध हुआ और युद्ध हुआ उसमें महादेव जो थे भील के रूप से प्रकट हुए हैं। फिर जब प्रकट हुए तो उनको दोनों के जब शादी हुआ तो नमस्कार किया। और जे वही, ये तो गिरनार भूमि है, जे वही उन्होंने कहा भीलों के गुरु कौन थे? कुमार स्वामी, जो कि स्वयं कार्तिक भगवान के रूप में थे। वो कार्तिक भगवान में यहाँ तपस्या करने आए थे और वो लोगों को प्रवचन दे रहे थे। तो भील उनको अपने गुरु मानते थे। बोले नया डिग्री डिकरा को, नया लड़की को, जोड़ा को, नए जोड़े को आशीर्वाद दिलवाने के लिए भगवान कार्तिक के समय लेकर आए। आज जे वही कार्तिक ने जब उनकी नजर गई वो नए जोड़े पे भीलनी के दोनों को देख के कार्तिक भगवान ने तुरंत साथ साथ उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा महाराज आप असली रूप में आइए। सारे भीलों में बहुत बड़ा हो गया कि हमारा गुरु, और हमारा जो इतना बड़ा गुरु है पूरा समाज मानता है, वो एक डिकरी को नमस्कार कर रहा है। और देख के बहुत घबरा गए। मगर उसके बाद उनका महाराज अपने असली रूप में आइए। तो पार्वती महादेव जो थे उस रूप में आ गए, असली रूप में आए और देखा कि स्वयं मेरे माता पिता हैं, ये हमसे मिलने के लिए आ रहे थे। ये बीच में एक घटना हो गई जो घटने की व्यवस्था की नाम से, तो घटने का स्थान रात्रि को 12 बजे माना जाता है और ये वो जगह है जहाँ की भगवान भावनाथ के रूप में महादेव यहाँ विराजमान है। और इसी तरीके से मृगी कुंड में जो स्नान करते हैं, जो पहले कोड़ी थे, कौवे थे, वो नहाते थे, हंस बन के निकलते थे। और दत्तात्रेय का, महादेव का, उस भील का, भीलनी का वरदान है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए रूपे रूपांतराय नमो नमः। और तमाम चीजें जो मतलब है, ये पर्व अपने आप में एक ऐतिहासिक व्यवस्था है। इसलिए भावनाथ इसका नाम पड़ा है। अभावनाथ आपकी भावना पे खरा उतरता है और आपकी अनेक भावना जो है निश्चित यहाँ पूरी होगी। जय भावनाथ, जय गिरनारी। समस्त ऋषियों की, महात्माओं का, गुप्त के प्रगट को जो भी किसी रूपांत में सबको नमन करता हूँ। चाहे वृक्ष रूप में हो, चाहे हिमालय के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में हो, किसी पंथ में हो, किसी व्यवस्था में हो, वो सभी शक्तियों को मैं अध्यात्म को प्रणाम करता हूँ। और आपकी सभी की मनोकामनाएं पूरी हो, जीवन में चरमुखी विकास हो, सब आपके जितने लोग हैं सब सुखी संपन्न रहे। पूरे विश्व की मैं कामना करता हूँ सुखी संपन्न रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हर हर महादेव।